2023 जो पास आउट है उन बच्चों ने जो नए लॉज थे उनको नहीं स्टडी किया होगा कॉलेज के अंदर। तो जब आपने कॉलेज में एक बार उन बेयर को पढ़ा ही नहीं है, आपने उन चीजों को समझा ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे इस एक्सक्यूज को लेके बैठे होंगे, भाई हमें तो आता ही नहीं है, हमारे तो प्रोफेसर्स ने हमें पढ़ाया ही नहीं है। पर देखिए, मेरे परिवार के सदस्य की तरह ही पैनिक सिचुएशन में है, जिसने ये कहा कि मेरी लॉ की डिग्री ही कैंसिल हो चुकी है। ये चीज को मैं अपनी प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें भी बता चुकी हूँ कि बेयर एक्ट में से कैसे क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड आउट करने हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रह सकते हैं। इस डायलेमा में आप लोग भी हैं, इस भ्रम में आप लोग हैं, तो प्लीज वेट। यहाँ पे भ्रम को तोड़ना और चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इस पैनिक सिचुएशन में से अपने आप को निकालना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया और साथ के साथ आपको बेयर एक्ट भी दे दिया। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने टिप्स से अपने आप को पैनिक मत करो बेटा, इतना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लॉ की डिग्री कैंसिल हो जाएगी, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ मम्मा, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। मेरा 3rd अटेम्प्ट में भी एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या इस बार मेरी लॉ की डिग्री कैंसिल हो जाएगी? मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। प्लीज, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसके लिए किससे बात करूँ। बेटा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके किसी न किसी सीनियर से बात करते हैं, हम किसी एडवोकेट से बात करते हैं। आप प्लीज अपने आप को इम्पेशेंट बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत घबराओ। इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव जरूर होगा। अगर 2nd या 3rd अटेम्प्ट में भी एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो हमारे पास कुछ न कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। प्लीज अपने आप को पैनिक मत करो बेटा, इतना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत घबराओ। अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या हमारी लॉ की डिग्री सच में कैंसिल हो भी रही है कि नहीं हो रही है। बीसीए का क्या नोटिफिकेशन है या उसके क्या रूल्स हैं, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसमें पैनिक होना बिल्कुल भी गलत रहेगा। हम अभी आपके किसी न किसी सीनियर से बात करते हैं, तो किसी न किसी एडवोकेट से बात करके देखते हैं, वो हमें जरूर से रास्ता दिखाएंगे। प्लीज पैनिक होना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो आप। देखिए, ये सिचुएशन ऑलमोस्ट हर उस बच्चे के साथ हो सकती है जिसको इस चीज की नॉलेज नहीं है कि एआईबी का एग्जाम अगर 2nd या 3rd अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो क्या होगा। अगर आप भी मेरी तरह इसी सिचुएशन में हैं या आपके कोई नियर एंड डियर वन इस सिचुएशन में है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि 2nd या 3rd अटेम्प्ट में भी अगर एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो क्या लॉ की डिग्री ही कैंसिल होने वाली है। अगर इस डायलेमा में आप लोग भी हैं, इस भ्रम में आप लोग हैं, तो प्लीज वेट। यहाँ पे भ्रम को तोड़ना और चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इस पैनिक सिचुएशन में से अपने आप को निकालना बहुत जरूरी है। प्लीज इस चीज को समझिए कि अगर आप 2nd या 3rd अटेम्प्ट में भी एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एआईबी से संबंधित प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें थोड़ी बहुत कमी है। और उसका रीजन ये नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर आप अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे अगर आप एआईबी का एग्जाम देने वाले हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिसकी इंस्टेंट जरूरत होती है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि ये देखिए, ये एक ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है ना। ओपन बुक एग्जाम होने का मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने क्या किया, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया और साथ के साथ आपको बेयर एक्ट भी दे दिया। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने टेक्स्ट को आपको यूज करके उस ओपन बुक्स के अंदर से, ओपन बेयर एक्ट के अंदर से उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। अनलेस आपको ये नहीं पता होगा कि वो कौन से ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप उस क्वेश्चन को बेयर एक्ट में से फाइंड आउट कर सकते हैं, तब तक आपके लिए वो चीजों को ढूंढना बेयर एक्ट में से मुश्किल हो सकता है। तो देखिए,
इस चीज को मैं अपनी प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें भी बता चुकी हूँ कि बेयर एक्ट में से कैसे क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड आउट करने हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रह सकते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले वो यही है कि क्या लॉ की डिग्री ही कैंसिल होने वाली है। जैसे हम डरे हुए हैं, तो क्या आप भी कुछ इसी पैनिक सिचुएशन में से गुजर रहे हैं? तो इसके लिए समझिए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाना सामान्य बात है। लोग पहली या दूसरी बार में भी एआईबी का एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। सामान्यतः अगर एआईबी पास नहीं होता है तो नथिंग टू वरी अबाउट, तीसरा प्रयास दिया जा सकता है। सो व्हाट, आप तीसरे प्रयास के लिए तैयारी करिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, फिर अगले एआईबी अटेम्प्ट में आप बैठ सकते हैं। आपकी डिग्री वैलिड है, लॉ डिग्री वैध रहती है, लेकिन एआईबी पास करने पर आप, जब तक आप एआईबी पास नहीं करते हैं तब तक आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बस आप जज साहब के सामने नहीं खड़े हो नहीं सकते, वकालतनामा नहीं लगा सकते, किसी केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक आपका एआईबीई का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। पर अगर आप मेरे परिवार के सदस्य की तरह ही पैनिक सिचुएशन में है, जिसने ये कहा कि मेरी लॉ की डिग्री ही कैंसिल हो चुकी है या हो जाएगी, तो मेक श्योर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आ रहा आपको समझ? आपकी लॉ की डिग्री एज इट इज ही आपके पास रहने वाली है, कोई पेनल्टी नहीं होती, आपको बस अगली बार एग्जाम का फीस देकर फिर से बैठना होगा। अगर आप एआईबी पास नहीं कर पाते तो आपकी एलएलबी की डिग्री रद्द नहीं होती है, आपकी लॉ डिग्री पूरी तरह से वैध रहती है। एक ही मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि आप कानून की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, इसलिए जब तक आप एआईबी पास नहीं करते तब तक आप सिर्फ कोर्ट में वकालत शुरू नहीं कर सकते, ना ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। लेकिन आप एआईबी को जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, n number of attempts। देखिए, इसकी कोई सीमा निर्धारित अभी तक बीसीआई की तरफ से नहीं की गई है। बीसीआई की तरफ से इसकी कोई लिमिट नहीं निर्धारित की गई है अभी तक। आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होता, फिर भी यू आर अलाउड कि आप दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करें और एआईबी का एग्जाम क्लियर करें। इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगली बार अच्छे से तैयारी करके फिर से परीक्षा दे सकते हैं और पास होने पर वकील के तौर पर अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आ रहा आपको समझ? तो लॉ की डिग्री कैंसिल हो जाना ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन का भ्रम है। ये आपकी डिग्री को कहीं से भी इफेक्ट नहीं करता है अगर आप एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो। कहीं से भी आपकी डिग्री को इफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए, एलएलबी की डिग्री जो आपने की है उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं जिसको आपने थॉरली स्टडी करके पास किया हुआ है। पर अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है एआईबी का एग्जाम। 2 अटेम्प्ट आपको जर्नली मिलते हैं कि आप 2 साल के अंदर अंदर इस एग्जाम को क्लियर करिए। अगर आप कर लेते हैं इसको, अगर नहीं कर पाते तो 3rd अटेम्प्ट दीजिए, 4th अटेम्प्ट दीजिए, कोई बात नहीं। हम वी आर देयर फॉर यू, हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहेंगे, क्योंकि उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आई एम श्योर आप एआईबी का एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तक आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप एआईबी क्लियर कर चुके हैं और आपका कोई नियर एंड डियर वन है जिसने अभी तक एआईबी को क्लियर नहीं किया है, तो काइंडली मेरी वीडियोस उन तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छे दोस्त की तरह आपको मेरी वीडियोस अपने अच्छे दोस्त को शेयर जरूर करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका भी बेनिफिट हो जाएगा और उसके थ्रू हो सकता है आपका भी बहुत अच्छा कुछ बेनिफिट हो।
हमारा मोटिव यही है कि हर वो बच्चा जो एलएलबी कर लेता है, जो एक बार एलएलबी कर लेता है, उसका एआईबी का एग्जाम क्लियर होना ही चाहिए। वो हमारी भी हेल्प ले सकता है और ऑब्वियसली टिप्स एंड ट्रिक्स को तो समझ ही सकता है। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए। टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बार-बार शेयर कर रही हूँ। अब देखिए जो 3 नए लॉज हैं उनको थॉरली स्टडी करना ही पड़ेगा अगर आप एआईबी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जो एआईबी 19 है, जो एआईबी 19 का एग्जाम आया है, उसके अंदर 3 नए लॉज को बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो बेयरएक्स को तो स्टडी करना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2023 जो पास आउट हैं, उन बच्चों ने जो नए लॉज थे उनको नहीं स्टडी किया होगा कॉलेज के अंदर। तो जब आपने कॉलेज में एक बार उन बेयरएक्स को पढ़ा ही नहीं है, आपने उन चीज़ों को समझा ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे इस एक्सक्यूज़ को लेके बैठे होंगे, भाई हमें तो आता ही नहीं है, हमारे तो प्रोफेसर्स ने हमें पढ़ाया ही नहीं है। तो देखिए एक अंडरस्टूड के तौर पे ही आती है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप किसी भी बेयरएक्स को अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो देन वी आर देयर फॉर यू। आप हमें बताइए, हम आपको उन बेयरएक्स को थॉरली पढ़ा देंगे और उसके अंदर से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज़ें आपको समझा देंगे। पर अगर आप इस एक्सक्यूज के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरे तो प्रोफेसर्स ने हमें नहीं पढ़ाया, इस वजह से ये 3 लॉज हम नहीं पढ़ेंगे, तो मेक श्योर एआईबी के एग्जाम में नए लॉज आने वाले हैं। तो बिना पढ़े तो काम नहीं चलने वाला। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपने बिल्कुल डायलेमा में नहीं रहना है। आपकी एलएलबी की डिग्री को कुछ भी नहीं होने वाला है, वो एज इट इज आपके साथ रहने वाली है। आप एक वकील तो बन चुके हैं, पर सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। उस थोड़ी सी मेहनत के लिए वी आर देयर टू हेल्प यू। हम आपका हाथ पकड़ के चलेंगे, आप भी हमारा हाथ पकड़िए, ताकि जल्दी से एआईबी की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो सके। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपने अभी तक, आई एम रिपीटिंग, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।